हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर, ठीक है, जो कि होता है क्वाड्रिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए भाई क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है, एक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है। पॉलिनोमियल आप लोगों को पता है n डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी डिग्री की हो सकती है। तो जो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है विच इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। any equation of the form p of x equal to 0 where px is a polynomial of degree 2 is called quadratic equation, ठीक है। एक खास बात होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमने a नॉट इक्वल टू 0 लिया तभी ये एक क्वाड्रिक है। अगर a 0 हो गया ना हमारे पास, मान लीजिए हमने कर दिया a इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रिक नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, जो कि ये लीनियर होता है। तो हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि a नॉट इक्वल टू 0, तभी ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। b और c कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। तो अब बात करते हैं, ये होती है फॉर्म हमारे पास, समझ आ गया क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, किस टाइप की होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर a, b और c 3 रियल नंबर्स होते हैं। a वहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता, b और c कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज़ अवर क्वाड्रिक इक्वेशन। तो अब थोड़े से एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, हम चेक करते हैं क्या ये दोनों हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन बनते हैं या नहीं बनते, ठीक है। तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो x² प्लस 1² प्लस 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। इस 2 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बना x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया x² प्लस 1 प्लस 2x। अब इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x प्लस 6। जो हमारे पास राइट हैंड साइड में प्लस की टर्म्स थी वो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएंगी, माइनस की टर्म्स हो जाएंगी। तो देखो 2x से हमारे पास 2x कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है। तो ये बन जाएगा x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसको कंपेयर करेंगे हम x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो अब a की वैल्यू तो हो रही है 1, b की वैल्यू यहाँ पे 0, c की वैल्यू क्या हो रही है 7, ठीक है। तो ये क्या बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी इसके अंदर है। तो ये क्या बन गई हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस 2² माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x, राइट। अब यहाँ पे देखो हम लेफ्ट हैंड को एज इट इज रख लेते हैं, राइट हैंड वाली जो साइड है उसको लेफ्ट हैंड की तरफ ले आते हैं। तो माइनस x² माइनस प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। जो प्लस में थी वो माइनस में आएंगी, जो माइनस में थी वो प्लस में आएंगी। तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट कट गया, बच गया क्या 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रिक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x² का तो कोफिशिएंट है ही नहीं। अगर हम इससे कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट ही नहीं है, मतलब a तो 0 हो गया सीधा सीधा, और a 0 हो गया, दैट मीन्स ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आया आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन को हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन एक इसका अच्छा मेथड है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक ऐसा मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय क्वाड्रिक फॉर्मूला, क्वाड्रिक फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी 2 चीज़ें देखनी पड़ती है,
एक तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी के सामने प्लस हो, और एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हम अलग अलग चीज़ देखते हैं, इनके अंदर क्या होता है। हम पहले अगर हम क्वाड्रिक सॉल्व कर रहे हैं तो क्वाड्रिक में दो चीज़ें देखनी होती हैं कि जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टराइजेशन के अंदर जो फैक्टर बनेंगे वो किस अकॉर्डिंग हमें लेने होते हैं। तो अगर हमारे पास सी का फैक्टर पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लाई देखते हैं कि ए और सी मल्टीप्लाई होके क्या नंबर बन रहा है और बी क्या है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो सी आ जाए, ए और सी आ जाए, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो ए और सी की मल्टीप्लाई आ जाए, और जिनको हम ऐड करें तो वो हमारे पास बी बन जाए, जिनको हम ऐड करें वो हमारे पास बी बन जाए। मतलब अगर हम 1 और 2 अगर ऐसे दो फैक्टर लेते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो ए और सी की मल्टीप्लाई बन जाए, और जिनको जब हम ऐड करते हैं तो वो बी बन जाए, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, सेम ए और सी की मल्टीप्लाई तो उन दोनों का फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, लेकिन जब उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बी आना चाहिए। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो बी बन जाना चाहिए, यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर कैसे होने चाहिए, मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए 10 और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 3, ठीक है। मल्टीप्लाई होनी चाहिए 10 और उनका डिफरेंस होना चाहिए 3। तो ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 का रूम है, 2 और 5 अगर मैं लूँ तो उनकी मल्टीप्लाई होगी 10 और उनका डिफरेंस हो जाएगा 3। तो ऐसे फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस था तो इसलिए 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम इनको ऐड करते। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन एक्स का कोफिशिएंट आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनको प्लस माइनस कैसे लेना है, अब इन दोनों का ऐसा आना चाहिए कि जब इन दोनों इसको सॉल्व करें हम तो माइनस 3x आना चाहिए। अगर हम बड़ा 5 माइनस का लेंगे तभी तो माइनस 3x बचेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो अब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आएगा यहाँ पे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ गई, एक माइनस की 2 और एक आ गई 5। तो ये आगे हमारे पास सॉल्व होके क्वाड्रिक की रूट्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऐसे फैक्टर लेने पड़ेंगे, इसके और इसके जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 100 और एडिशन करने पे कितना आना चाहिए 20। तो ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, हम अगर 10 की 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, अगर हम 10 के अंदर 10 ऐड करें तो भी 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 3 आया था, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों माइनस के इसलिए लिए क्योंकि मुझे माइनस का 20 चाहिए था, तो माइनस माइनस 20x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम 10x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे 10x बच रहा है, यहाँ पे 1 माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 10x माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 1/10 और यहाँ भी x की वैल्यू 1/10। तो ये आगे हमारे पास रूट्स, ठीक है। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये दो हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है, उसके भी कुछ एक स्टेप्स होते हैं, मैं बता देती हूँ। पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो। स्टेप नंबर 1, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो, मतलब a की वैल्यू को 1 बना दो। तो वो कैसे बन सकती है, अगर मैं इसको पूरी को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें करना है जो भी x का कोफिशिएंट है, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने देख लिया, उसको 1 बना दिया। नेक्स्ट में हमें करना है जो सेकंड x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है 7/2, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से। तो वो कितना हो जाएगा 7/4। फिर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2, इसके अंदर जो हमारे पास ये वैल्यू बन के आई है, इसी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 7/4 का ही स्क्वायर हमें ऐड करना है और 7/4 का ही स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे हम एक साथ। बच गया क्या 3/2 माइनस, इसको खोल लेते हैं 49/16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बन जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, जो भी हम करेंगे तो देखो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 25/16। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 7/4 का स्क्वायर है, इस ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन ऑलरेडी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 7/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस 5/4, ठीक है। क्योंकि 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 4। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 7/4 को उधर ले जाके। तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये 7/4, क्योंकि इधर 7/4 माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स बन सकती हैं हमारे पास, एक तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, ये तो हो जाएगा, और एक बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 5/4 और प्लस 7/4, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो साइन है तो हमारे पास दो ही वैल्यूज आएंगी। तो ये बन जाएगा 4, 5 प्लस 7 दैट इज 12/4 एंड दैट इज वैल्यू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 4 माइनस 5 प्लस 7 दैट इज 2/4 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहले हमें करना है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। उसके बाद हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। हमेशा क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली कोफिशिएंट और जो ऐड करके हमने लिखा था उसको हम एक साथ लिख लेंगे, बाकी जो बच गया उसको अलग करके सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी वो हमारे रूट्स बन जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसका डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसका है, तो वो है जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम पहला स्टेप वही है, स्टेप फर्स्ट इज दैट कि हमें इस कोफिशिएंट को क्या बनाना है 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे 2 बन जाएगा क्योंकि 4/2 करेंगे तो वो 2 बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट है 1/2 उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, बनेगा 1/4। तो 1/4 का ही स्क्वायर ऐड करना है, 1/4 का ही स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड करना है, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इनको एक साथ लिख लेंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बाद में क्या बचा -2 माइनस 1/16, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखो क्या बनेगा, ये तो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये हमारे पास बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा देखो 16, यहाँ पे 32 माइनस का -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास
माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -33/16 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो सकता है, तो x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16, राइट। आफ्टर दैट टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हम बोल सकते हैं इसको, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये कटेगा नहीं, सॉरी, ये सिर्फ इससे कटेगा, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 हम इसको लिख सकते हैं। 33 का रूट हमें नहीं पता तो हम इसको एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 16 का होता है तो हम लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4 प्लस, ये प्लस का है तो इधर जाके -1/4, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, इस प्लस को हम ले लेते हैं, तो 33/4 -1/4 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू -33/4 -1/4, ठीक है। एलसीएम हम इसका ले सकते हैं, तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, x की एक वैल्यू हो जाएगी √33 -1/4 और एक हो जाएगी -√33 ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सिंपली हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम 1 बना लेंगे। उसके बाद जो आंसर आया उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, उसका ही स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, उसका ही स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो हमने स्क्वायर ऐड किया था वो वाला, उसको एक साथ लेके जो बाकी बच गया उसको हम एक साथ ले लेंगे और उसको सॉल्व आउट करके उसको सिंप्लीफाई हम कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास थर्ड, क्या होता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला। सिंपली हम इससे रूट को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगी। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारे पास हमें याद हो जाएगा एक बार भी अगर हम याद करेंगे तो इसको सिंपली फ्लो में याद रखना है कि b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। अब अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले को। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें एक क्वाड्रिक से क्या करना पड़ेगा, पहले कंपेयर करना पड़ेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। वैल्यूज पता चल गई। अब फॉर्मूले में पुट करना बहुत ही ईजी रहेगा। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो -b मतलब 1, ठीक है, 1 है इसकी वैल्यू, तो -1 प्लस माइनस 1² माइनस 4 × 2 × 4/2a, ठीक है। अब देखो -1 प्लस माइनस यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 16 32/2a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √-31/4। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अंडर रूट में -1 आ गया है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अंडर रूट में -1 आ जाएगा तो हम उसके रूट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो इमेजनरी में चला जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। और अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ के आए हो, तो इसलिए इसके रूट डज नॉट एग्जिस्ट हम लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके रूट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास अंडर रूट में अगर माइनस आ रहा है तो हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे कैसे भी निकालो। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें तो सिंपली a की वैल्यू क्या है वहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या है 4√3 और c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब देखो तो -b क्या है 4 माइनस √3 प्लस माइनस मतलब 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, अलग अलग से मैं लिख सकती हूँ उसको, ठीक है। -4 × 4 × 3/2 × 4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, राइट।
अब 3 का हो जाएगा सिंपल 3 माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 सेम आ गया बाय 8। अब ये देखो ये तो 0 ही बन गया। सिंपली अगर 16 की मल्टीप्लाई 3 से करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 की मल्टीप्लाई 3 तो सिंपली 0 बन गया। तो बचा क्या सिर्फ -4√3। यहाँ पे तो सिर्फ 0 बच गया तो यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है, तो बन गया क्या ये √3/2। ठीक है, हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट 2 आते हैं, वैल्यूज 2 आएंगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 0 बन गया तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है यही 2 बार हम लिख देंगे और यही हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके रूट्स बन जाएंगे। तो सिंपली फॉर्मूले में तो सिंपली क्या होता है, हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। जस्ट एग्जैक्टली वैल्यूज को पुट करते जाओ। सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखो कि प्लस माइनस आपने ठीक तरीके से लिए है या नहीं। अगर आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अगर आपने प्लस माइनस का प्रॉपरली ध्यान रखा है, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस का होता तो यहाँ पे प्लस बन जाता। तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगी। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो इसको इजीली। एक चीज़ और है इसके अंदर, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स आएंगे। ठीक है, 2 रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें इतना पता है। वो क्या आएंगे, वो दोनों सेम आएंगे या वो बिल्कुल आएंगे ही नहीं, या फिर वो मतलब रियल आएंगे, कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें पता करनी हो तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, पता है हमें। ठीक है, अब सिंपल अगर हमारे पास इस चीज़ के ऊपर हमें डिपेंड करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो रूट्स कैसे आएंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे देखो जब ये चीज़ निकाली थी हमने b² - 4ac, तो ये क्या आ गया था, माइनस क्या आ गई थी, ये चीज़ माइनस क्या आ गई थी, डज नॉट एग्जिस्ट हमारे पास हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई थी, -b² 4ac, ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल आ गई थी। 0 के इक्वल आ गई थी तो दोनों रूट्स क्या गए थे, इक्वल आ गए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि अगर b² - 4ac हमारे पास माइनस में आ गया था तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट्स आ ही नहीं रहे थे, रियल रूट्स आ ही नहीं रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 आ गया था ये चीज़, तो यहाँ पे हमें दोनों रूट सेम आ गए थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके हमें रूट्स पता करने हैं कैसे आएंगे, सिर्फ ये पता करना है कि कैसे आएंगे, तो उसको हम इस चीज़ से पता कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को, इस फॉर्मूले के अंदर b² - 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हम पता कर सकते हैं इसके रूट डिफरेंट आएंगे, सेम आएंगे या रियल ही नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। b² - 4ac अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है पॉजिटिव 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आ रही है, तो हमारे पास रियल रूट्स आएंगे और दोनों डिफरेंट आएंगे। मतलब 2 रूट आएंगे, रियल आएंगे और दोनों डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 आ रही है, इक्वल टू 0 आ जाए जैसे अभी पीछे में आया था, तो 2 रूट आएंगे लेकिन दोनों सेम होंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों रूट क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अगर ये नेगेटिव आ जाए, अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास नेगेटिव आ रहा था, तो वहाँ पे नो रियल रूट्स, रियल रूट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है रूट नहीं आएगा, रूट आएगा, इमेजिनरी आएगा, लेकिन रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें रियल की ही बात करनी है। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमें पता करना है नेचर ऑफ रूट, सिर्फ नेचर ऑफ रूट हम पता करेंगे। तो पहले में हम क्वेश्चन में अगर देखें तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 5। रूट का पता करते हैं, तो रूट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac देखते हैं क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब देखो b की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, 9 माइनस ये कितना हो गया 8 40 -31 आ गया, नेगेटिव आया, रूट नेगेटिव आया, मतलब ये चीज आ गई, तो नो रियल रूट्स। इसका एक भी रियल रूट नहीं है, रूट आएंगे बट रियल नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, तो b² - 4ac देखते हैं क्या आएगा, 16 × 3 -4 × 4 × 3, तो याद है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके रूट कैसे होंगे, सेम आएंगे, दोनों रियल रूट होंगे, सेम रूट होंगे और रियल होंगे। 2 रूट आएंगे,
सेम होंगे और रियल होंगे, ठीक है। तो पता चल गया। अब अगर हमें सिंपली एक चीज बोल दी जाए कि ना आपको एक इक्वेशन दे दी है, हमें इसके बारे में सिर्फ एक हिंट दिया है, सिर्फ एक चीज हमें बताई गई है क्या, कि जो रूट है ना वो इक्वल है, दो रूट आएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, बोल दिया उसके दो रूट आएंगे, दो रूट आएंगे और दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हमारे दिमाग में फटाक से क्या आनी चाहिए, ये इक्वेशन बन जानी चाहिए, ठीक है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 होता है ना, तभी हमारे पास क्या आता है, रूट इक्वल आते हैं। तो हम क्या करते हैं, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। के की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू 0 नहीं रख रहे थे, यहाँ पे हमें पता करना था कि किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे हम इक्वल टू 0 ऑलरेडी रखेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 4 8 और 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो के की वैल्यू अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, प्लस माइनस, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम एज इज भी छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो, ठीक है। 24 को एज इट इज में मैं रख लेती हूँ। तो नेक्स्ट में देखो, हम इसके पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। अब देखो के एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू क्या है -2k और सी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ऑलरेडी रखेंगे हम इसको इक्वल टू 0, बिकॉज ये क्या दे रहे हैं, हमें रियल रूट्स दे रहे हैं। तो बी स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 24k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 4k कॉमन आ रहा है मेरे पास, k बच गया यहाँ पे बच गया 6 ओनली इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 4k को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ तो k की वैल्यू तो एक तो 0 आ गई, एक k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 6, ठीक है। तो ऐसे हम इसके नेचर को भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास रूट का नेचर क्या आएगा, वो दोनों रियल आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी पता कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं दोनों डिफरेंट आएंगे या दोनों सेम आएंगे। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो सिंपली एक देखो सिंपली क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले तो 2 डिग्री की एक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और हमारे पास 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड डायरेक्ट हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में भी 2 मेथड थे कि अगर हमारे पास प्लस है माइनस है इधर तो कैसे निकालेंगे, प्लस है तो इधर कैसे निकालेंगे। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सिंपल 2 स्टेप्स थे हमारे पास, पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसको 1 बनाएंगे, फिर जो x का कोफिशिएंट था उसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास सिंपल फॉर्मूला तो हमारे पास क्या था, जो भी हमें इक्वेशन दी होगी, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, हम उसमें a b और c की वैल्यू निकाल के जस्ट पुट आउट इन फॉर्मूला एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन डिपेंड कर जाएगा कि उसके रूट्स कैसे आएंगे। देखो मैंने डिस्क्रिमिनेंट बाद में समझाया और प्रूफ हमारे पास पहले आ गए कि अगर ये माइनस नेगेटिव आ रही थी डिस्क्रिमिनेंट तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और ये 0 आ रही थी तो दोनों रूट सेम आ रहे थे, जो कि मैंने बाद में समझाया, लेकिन ये हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसके नेचर कैसा कैसा हो सकता है, रूट्स के कैसे कैसे रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।